प्रभात जी, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया किरण बेदी की खूब प्रशंसा की, ईमानदार अफसर रहीं, राजनीति में आई हैं, आपने मौका उनको दिया। पार्टी के भीतर में कुछ लोग सवाल उठा रहे कि क्या जो पुराने नेता थे उनको क्यों किनारे कर दिया गया, क्यों किरण बेदी को एकदम मौका दे दिया गया, क्या वजह क्या थी किरण बेदी की? किनको अलग किया गया, किनको किनारे किया गया? हमने सबको सर का ताज बनाया है। आज भी डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री हैं, चांदनी चौक से सांसद हैं। क्या आप चाहते हैं कि उनका इस्तीफा कराकर फिर से एक मध्यावधि? ये देश चुनाव में डूब गया है, उपचुनाव में डूब गया है। रोज चुनाव, हर महीने चुनाव। अब ये चुनाव हो रहा है, फिर नवंबर तक 3 चुनाव। क्या इस देश को चुनाव में झोंक दें? विकास की पटरी पर नहीं लाए। इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। वो भारत की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की सेवा। बात रही विजय गोयल जी की, वे तो इस समय राज्यसभा में हैं और राज्यसभा में सेवा कर रहे हैं। राजस्थान से लाए हम दिल्ली की सेवा के लिए। बात रही बृजेंद्र गुप्ता की, तो चुनाव लड़ रहे हैं रोहिणी से। किस नेतृत्व की बात कर रहे हैं? विजय कुमार मल्होत्रा जी को आपको पता ही है, थोड़ा स्वास्थ्य उनका अस्वस्थ है, अच्छी बड़ी उम्र हो गई है उनकी, फिर भी लगे हुए हैं। हमने किसके साथ अन्याय किया? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जनार्दन मानती है, भगवान मानती है। वो हमारा सेतु है। उस कार्यकर्ता की दम पर ही हम निर्णय लेते हैं। और इसलिए मैं मानकर चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वरूप बदला है, राजनीति की प्रकृति बदली है कि नहीं, विकास, ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त, उस दिशा में किरण बेदी का कैरियर बहुत शानदार रहा है। शेष जीवन वो दिल्ली को समर्पित करना चाहती हैं और ट्यूनिंग होगी। एक प्रशासनिक अनुभव भी है, अब राजनीतिक पायदान पर भी आई हैं। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद होगा, दिल्ली का विकास होगा। टिकटों को लेकर भी कुछ सवाल उठे कि आपने बाहर से आए हुए नेताओं को, दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को टिकट तुरंत दे दिया, और जैसे कृष्णा तीरथ, विनोद कुमार बिन्नी, ऐसे लोगों को आपने टिकट दे दिया और अपने जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा की। ये हाँ, हालांकि आपकी पार्टी का मामला है, आप किसे टिकट दे किसे नहीं दें, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में एक सवाल कहीं ना कहीं ये है। देखिए, कृष्णा तीरथ 40 साल से कांग्रेस में रही। डॉक्टर वत्स 2-3 बार विधायक रहे और बड़े नेता रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे। हम जानना चाहते हैं कि 40 साल की तपस्या को छोड़कर कृष्णा तीरथ क्यों आई? अनुसूचित जाति की महिला केंद्रीय मंत्री रही, क्यों बीजेपी में आई? कहीं ना कहीं दर्द था। लोग समय नहीं दे रहे मिलने के लिए, अपनी बात नहीं रख सकते, घुटन महसूस कर रहे थे। तो क्या ऐसे राजनीतिक नेताओं को सामाजिक सेवा करने का अवसर न दिया जाए? और अगर मान लीजिए केंद्रीय मंत्री, सांसद, अनेकों बार विधायक रही कृष्णा तीरथ अगर पटेल नगर से टिकट मांगती हैं या लड़ती हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? समाज सेवा करने के लिए अगर कहती हैं, बस ये दिए सकूर बस्ती से लड़ते हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हमारा मानना है, देखिए, अब हमारा कार्यकर्ता मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, सत्ता में है, विरोधी दल में नहीं है। वो समझता है कि हमको सरकार बनाना है और आज जीतना अनिवार्य है। कौन जीतेगा पार्टी निर्णय लेती है, और पार्टी के विवेक को वो अपने विवेक से बड़ा मानता है, और पार्टी का विवेक कार्यकर्ता के विवेक से बड़ा होता है। और इसलिए सामूहिक निर्णय जब होता है तो कार्यकर्ता कहता है कि जो निर्णय, जो हुक्म पार्टी का, वो मानता है। कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल पार्टी का आरोप और है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों को साथ लेके नहीं चलती है। गुजरात दंगों की वो बात फिर से करते हैं चुनाव में। क्या बीजेपी मुस्लिम विरोधी है? गुजरात दंगों की बात करते करते गुजरात के मुस्लिम तो उनसे सब कट गए, कांग्रेस से भी, और मोदी जी के समर्थक बनते गए। आज उनकी ही पार्टी की, जो केजरीवाल आप कह रहे हैं, साजिया कौन थी? गाजियाबाद से कौन लड़ी थी? मैं तो नहीं लड़ा था। आरके पुरम से कौन लड़ी थी? मैं तो नहीं लड़ा था। और वही साजिया आज आपको छोड़कर क्यों चली गई? मैं जानना चाहता हूं। हम पर तो बहुत आरोप लगाते हैं। हम जब से पैदा हुए राजनीति में 21 अक्टूबर 1951 से, तब से आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो आरोप लगते लगते ही हम 2 से 282 हो गए हैं। केजरीवाल देश की जनता और मुस्लिमों का अपमान कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है, कांग्रेस ने जितना गुमराह किया मुस्लिमों को, धीरे धीरे मुस्लिम अब समझ में आ रहा है, और देश की जो राष्ट्रीय धारा है उसके साथ वो जुड़ने के लिए आतुर हैं, आ रहे हैं। और वो गर्व के साथ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप जानते हैं
हाँ, अलगाववादी ताकतों से हम दूर रहते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी मुस्लिमों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अच्छा कहते हैं, उनसे काम लेते हैं। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। प्रभात जी, एक छोटा सा ब्रेक और लेता हूं, उसके बाद बात करूंगा दिल्ली के मुद्दों पर।